ये सारे दूध के धुले और सारी पार्टी के सारे लोग चोर है। राजनीति में कोई घोटाला नहीं हुआ, सब फर्जी है। असल में प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि दिल्ली के अंदर जो अच्छा काम हो रहा है वो अच्छे काम को रोका जाए। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। आम आदमी पार्टी के दो नेता तिहाड़ जेल में बंद हैं। एक का नाम है और जो हैं दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया, और दूसरे हैं आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह। दोनों पर ही शराब घोटाले के बड़े आरोप लगाते हुए भ्रष्टाचार के मुद्दों में उन्हें कहीं ना कहीं लिप्त पाया गया और कहा गया कि 338 करोड़ के लेन देन के मामले में मनीष सिसोदिया को तिहाड़ जेल में बंद किए हुए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर लगभग 82 लाख के बाद 2 करोड़ तक के मामले में जो रिश्वत के लेन देन की बात की जा रही है, जो मामला यहां पर 2 करोड़ तक पहुंच जाता है, इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं संजय सिंह पर आरोप लगाए जा रहे हैं। अब दोनों ही नेताओं ने अपनी जमानत याचिका को लेकर अर्जी दाखिल की हुई है और अर्जी दाखिल करने के बाद कोर्ट से सिर्फ यही उम्मीद लगाकर रखी हुई है कि जल्द से जल्द उनको जमानत मिल पाए, जल्द से जल्द उनकी रिहाई हो जाए। लेकिन इन दोनों ही नेताओं की रिहाई नहीं हो पा रही है। आपको बता दें कि अब इन दोनों ही नेताओं को लेकर एक बड़ी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होती हुई नजर आएगी। दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी जिसमें संजय सिंह ने दलील रखी थी कि दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट जो फैसला सुना रहे हैं वो गलत है और ईडी अधिकारी जो रिमांड ट्रायल की बात करते हैं तो वो गलत है। तो दिल्ली हाई कोर्ट उनकी इस याचिका को खारिज कर देते हैं, जिसके बाद जमानत याचिका के साथ साथ यहाँ पर तमाम और फैसलों को चुनौती देते हुए संजय सिंह सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हुए नजर आए थे और दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट में भी उन्होंने जमानत याचिका दाखिल कर रखी थी। अब संजय सिंह के मामले में यहाँ पर सुनवाई होती हुई नज़र आएगी, वो भी लगभग आपको बता दें कि 9 दिसंबर को, और मनीष सिसोदिया के मामले में 11 दिसंबर को सुनवाई होगी। लेकिन इसी बीच में आपको ये बता दें कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट इन दोनों ही नेताओं का समर्थन करते हुए इस वजह से नज़र आया क्योंकि दोनों को ही कहा गया कि आप दोनों जमानत याचिका दाखिल करें। अब आपको बता दें कि यहाँ पर जिस तरीके की शराब घोटाले के मामले में उन्हें फंसाया गया, तो दोनों ही नेताओं के बाद तमाम और नेताओं का जिक्र किया जा रहा है कि उनके नाम भी इसमें शामिल हो सकते हैं। अब मनीष सिसोदिया की जो रिव्यू पिटीशन उन्होंने दाखिल की थी, इस पूरे मामले पर 11 दिसंबर को सुनवाई होगी। लेकिन संजय सिंह की बात की जाए, जो लगातार कोर्ट परिसर के बाहर खुलासे करते हुए नजर आते हैं और संजय सिंह की रिहाई को लेकर तमाम जनता भी उनका समर्थन करती हुई दिखाई देती है। तमाम वकील भी यहाँ पर कई बड़े खुलासे करते हुए नजर आते हैं। क्या कुछ यहाँ पर लोग कहते हुए नजर आ रहे हैं, देखिए जरा। पार्टी के सारे लोग चोर है। लेकिन बीजेपी का तो कहना है, बीजेपी के कई नेताओं का कहना है कि जो ईडी सीबीआई की कार्रवाई है वो केवल विपक्ष पे ही नहीं, बीजेपी के नेताओं पर भी हो रही है। बताओ ना, नाम किस पे हो रही है? बताओ। अजीत पवार जी का नाम लिया ना, माननीय हमारे मोदी साहब ने, प्रधानमंत्री जी ने लिया ना नाम, क्या कार्रवाई उन्हें अगले दिन मंत्री बना दिया। आप बताओ ना किसके खिलाफ हो रही है कार्रवाई? आप बताओ, 2-4 नाम मुझे भी गिनवा दो ना, कौन चोर है मुझे भी बता दो आप। तो क्या यहाँ पर यही संदेश जा रहा है कि बीजेपी अगले साल के लोकसभा चुनावों से डर कर ये सब कदम उठा रही है? बिल्कुल 100%। देखो, बीजेपी कहीं ना कहीं घबराई हुई है जब से इंडिया का गठबंधन हुआ है, ठीक है। अच्छा, दूसरा, इंडिया का नाम, देश का नाम भारत, भाई कहाँ तक हटाओगे आप इंडिया का? कहाँ तक हटाओगे? बताओ ना, आप कहाँ तक हटाओगे? तो कहीं ना कहीं कोई भी चीज़ आती है उस पर, ठीक है, क्या भाई ऐसे कर दो, ठीक है, लेकिन इनके हाथ कुछ नहीं आ रहा। ये 100% चुनाव हारेंगे। जैसे कि संजय सिंह के समर्थन में सीधे सीधे तौर पर वकील का ये कहना है कि और भी तो कई नेता हैं, उन्हें तो पकड़ा नहीं जाता है, लेकिन मणिपुर पर चर्चा करने वाले संजय सिंह को पकड़ लिया जाता है। इसी तरह से मनीष सिसोदिया को भी यहाँ पर बेगुनाह बताते हुए नजर आ रही है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल का, या फिर कहें कि आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं का मनीष सिसोदिया के जो फैसला सुनाया गया है उसको लेकर क्या कुछ कहना है, देखिए जरा। प्रधानमंत्री जी ने हमारे 2 सबसे अच्छे मंत्रियों को गिरफ्तार कर लिया है।
सत्येंद्र जैन जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर थे, मनीष सिसोदिया जी जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर थे। इन दोनों मंत्रियों के ऊपर केवल आम आदमी पार्टी को नहीं, पूरे देश को गर्व है। इन दोनों मंत्रियों ने पूरी दुनिया के अंदर देश का नाम रोशन किया है। सत्येंद्र जैन जी ने प्राइमरी हेल्थ केयर में एक नया मॉडल दुनिया को दिया, मोहल्ला क्लिनिक का, जिसकी चर्चा पूरी दुनिया के अंदर हुई। मनीष सिसोदिया जी ने सरकारी स्कूलों के अंदर कायाकल्प करके पूरी दुनिया के अंदर उनके स्कूलों को देखने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी आई। पूरी दुनिया को उन्होंने एक शिक्षा का मॉडल दिया। ऐसे दोनों शख्स जिन्होंने दुनिया में भारत का नाम रोशन किया, प्रधानमंत्री जी ने उन दोनों को जेल में डाल दिया। शराब नीति तो बहाना है। शराब नीति में कोई घोटाला नहीं हुआ, सब फर्जी है। असल में प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि दिल्ली के अंदर जो अच्छा काम हो रहा है वो अच्छे काम को रोका जाए, क्योंकि जो काम हम लोग कर रहे हैं वो नहीं कर सकते। मध्य प्रदेश में, गुजरात में और अन्य राज्यों में इनकी कितने सालों से सरकार चल रही है बीजेपी की, एक स्कूल ठीक नहीं कर पाए। ये 30-30, 35-35 साल से इनकी सरकारें चल रही हैं, एक स्कूल, एक अस्पताल ये लोग ठीक नहीं कर पाए। तो अब क्या करें? तो इनको रोको, केजरीवाल की सरकार को रोको, आम आदमी पार्टी की सरकार को रोको, इनको अच्छे काम मत करने दो। अच्छे काम, ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि एजुकेशन और हेल्थ में हमारा सबसे अच्छा काम हुआ और एजुकेशन मिनिस्टर और हेल्थ मिनिस्टर को अंदर कर दिया गया। तो शराब नीति तो बहाना है, काम रोकना इनका असली मकसद है। आज मैं दिल्ली की जनता को यह आश्वासन देना चाहता हूं और देश की जनता को आश्वासन देना चाहता हूं, काम नहीं रुकेगा। दिल्ली का अच्छा काम जारी रहेगा। पहले अगर हम 80 की स्पीड पे से चल रहे थे तो अब 150 की स्पीड से चलेगा काम। हमने अपने दोनों मंत्रियों को इन्होंने जेल में डाला है, दोनों मंत्री बदल दिए। आतिशी जी और सौरभ भारद्वाज दोनों शानदार लोग हैं, प्रोफेशनल लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छी एजुकेशन वाले लोग हैं। अब ये कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द अब सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली राउस रेवेन्यू कोर्ट में एक बड़ा फैसला आ सकता है और कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि अनिश्चित काल के लिए किसी को बाहर और अनिश्चित काल के लिए किसी को जेल के अंदर नहीं रखा जा सकता है। तो एक फैसला जमानत का ही रह जाता है। अब देखना होगा संजय सिंह और मनीष सिसोदिया की क्या रिहाई हो पाती है। क्या कुछ लगता है आपको? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।